क्या आप भी हर बार एग्ज़ाम के टाइम में ये सोच के पैनिक करते हो कि काश मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए होते और रिवाइज़ किया होता? या फिर जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हो तो लगता है कितना सारा कंटेंट कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा छोड़ना है और जब आप पढ़ने बैठते हो तो समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और ऐसा लगता है कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और अगर आप चाहते हो कि आपके भी बोर्ड्स में 95% आए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, आई एम योर ऋतु भैया और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडु स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई नोट्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छे नोट्स होने का क्या फ़ायदा है? तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है फास्ट रिवीजन। आपके पास हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट 200 पेजेस की टेक्स्ट बुक है और इतने सारे कंटेंट को एग्जाम से जस्ट पहले कम समय में रिवाइज कर पाना इम्पॉसिबल सा होता है। इसीलिए इस टाइम के लिए आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शॉर्ट हो, क्रिस्प हो और आपको रिवाइज करने में हेल्प करे। इसका दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कंसेप्ट क्लैरिटी। नोट्स बनाना सिर्फ कॉपी करना नहीं होता। जब आप नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हो और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलती है। इसका तीसरा फ़ायदा है कॉन्फिडेंस बूस्ट होना है। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप अपने नोट्स ओपन करते हो तो आपको टेंशन नहीं होती, बल्कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरे खुद के नोट्स हैं और सब आसान लगता है। अगर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और आपके पास नोट्स बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है, सो हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 9th और 10th के कंप्लीट साइंस और सोशल साइंस के नोट्स, 11th और 12th के कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स बनाते कैसे हैं और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। आप जब भी नोट्स बनाओ ट्राई करो प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग मेंशन करने का, क्योंकि इससे उस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर होता है और आपको नोट्स याद रखने में आसानी होती है। यूज बुलेट पॉइंट्स। नोट्स बनाते टाइम लंबी लाइंस और पैराग्राफ लिखना अवॉइड करो, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होते हो। कोशिश करो कि आप शॉर्ट और इम्पैक्टफुल पॉइंट लिखो, जिससे आपकी एक्चुअल में नॉलेज बढ़ती है। ड्रॉ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। बायोलॉजी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉपर डायग्राम बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना और डायग्राम बनाने से आपकी विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और ये एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करता है। हाईलाइट कीवर्ड्स। नोट्स बनाते टाइम अगर आपको कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे हाईलाइट कर दो, क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग ही दिख जाएंगे और आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। आपके बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को बेस मान के अपना नोट्स बनाओ। उसके अलावा अगर आप एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो। मेक योर नोट्स इन योर ओन वर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने का मतलब होता है एनसीईआरटी से लाइन कॉपी करो और उसको लिख दो। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। मेक योर नोट्स ऑन टाइम। आपको नोट्स बनाने में देरी नहीं करनी। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आपको उसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देरी करोगे तो आपका बर्डन बढ़ता जाएगा और आपको लास्ट में रिवाइज करने में प्रॉब्लम भी आएगी। तो यार ये थी आज के वो टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहें तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी विजिट कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।